देश धर्म पे मिटने वाला शिवाजी का छावा था। महापराक्रमी महाप्रतापी शंभू एक राजा था। जय श्री राम। आज मैं आपको छत्रपति संभाजी के बारे में बताऊंगा, जिनका जन्म 1657 में हुआ और उनके पिताजी थे जो उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, उन्हीं के पुत्र हैं छत्रपति संभाजी। 2 साल की आयु में इनकी माता खत्म हो गई थी। उसके बाद जीजाबाई जो कि इनकी दादी थी, उन्हीं ने इनको पाला पोसा था। इनका जीवन शुरू से आखिर तक पूरा संघर्ष से रहा था और इन्होंने 13 साल की उम्र में सारी लैंग्वेज सीख ली थी। छत्रपति संभाजी महाराज गणेश भगवान को बहुत मानते थे और हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक था और उनको छोटेपन से ही बल बुद्धि और ज्ञान का बहुत ज्यादा ज्ञान था और उनको शास्त्र और शस्त्र चलाना बहुत अच्छे से आता था। 16 साल की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज ने पहला युद्ध जीता, जो कि रामनगर में जीता था। और जब छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल के थे तो उनके पिताजी शिवाजी महाराज उनको आगरा ले गए, औरंगजेब के किले पे, जो कि 1200 किलोमीटर दूर था, और घोड़े पे बिठा के इतने छोटे बच्चे को वहां ले गए। आजकल के बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा समय मिल जाए, हम अपने पिता के साथ थोड़ा समय बिता लें, लेकिन 9 साल की उम्र में 1200 किलोमीटर दूर औरंगजेब के किले पे पहुंच गए अपने पिता के साथ। फिर आपको पता है क्या हुआ? औरंगजेब ने उसके पिता की और उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की और फिर जेल में डाल दिया। लेकिन छत्रपति संभाजी के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग था। उनने दिमाग लगा के अपने पिता को सबसे पहले बाहर निकाला, फिर वहां से खुद बाहर हो गए। फिर वो रतनगढ़ वहां पहुंचे और उसके बाद 10 साल की उम्र में वो एक कवि से मिले, जिसके माध्यम से उनने अपने विचारों को अच्छा किया। और 16 साल की उम्र में उन्होंने औरंगजेब के किले को चारों तरफ से घेर के चाल बना के उसका सारा सोना लूट लिया। 1681 में उनके पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हुआ, हैरान कर देने वाली बात है, औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था हुसैन अली। हुसैन अली को भेजा और हुसैन अली बोला कि मैं तो ये 2 दिन में काम कर दूंगा, और वो है ही कितना बड़ा, छोटा सा तो बच्चा है। और फिर औरंगजेब ने 20,000 हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, सैनिकों के साथ भेजा कि जाओ और जाके छत्रपति संभाजी को मारो और अपना सारा सोना लूट कर लेके आओ। लेकिन औरंगाबाद का औरंगजेब ना ही छत्रपति संभाजी महाराज को कभी हरा पाया, ना लड़ पाया, ना ही मार पाया। और छत्रपति संभाजी इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 साल के अंदर 120 लड़ाई लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारे, एक भी लड़ाई नहीं हारे। फिर उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के साले थे, उनने उनसे छत्रपति संभाजी से तनख्वाह मांगी। छत्रपति संभाजी ने वेतन देने के लिए मना कर दिया। फिर उनके साले औरंगजेब से मिलते, कहते हैं ना कि घर का बेदी ही लंका ढाता है। अगर घर का बेदी लंका ना ढाए तो इंसान को कभी परेशानी नहीं आती है। उनने उस औरंगजेब के साथ साला मिल गया और उसके साथ मिलकर साजिश बनाई और 2000 लोगों ने साजिश बना के छत्रपति संभाजी को, महाराज को पकड़ लिया। और तो और 8 लाख सैनिकों से जो नहीं हारा, वो 2000 सैनिकों से हार गया। क्यों? क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए। फिर छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने अपने शहर में ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे शहर में घुमाया और लोगों से बोला कि इन पे मूत्र त्याग करो। इतनी ज्यादा इंसल्ट की, बहुत मारा, बहुत पीटा उनको, लेकिन उन्होंने हार नहीं मांगी। और फिर औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी कि अपना मराठा किंगडम मुझे दे दो और जितना सोना चांदी चुराया है मुझे वापस कर दो, और फिर मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज बोले, ना ही मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा, ना सोना चांदी बनाऊंगा, और ना ही मैं अपना मराठा किंगडम तुम्हें दूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले आदमी थे। फिर क्या हुआ? छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप कह देना, मैं बताता हूं आपको।
छत्रपति संभाजी महाराज के नाखूनों को उछेलता रहा। ठीक है, उसके बाद उनके बाल उखेड़े, उसके बाद उनकी उंगलियां काटी, उसके बाद उनके पैरों की उंगलियां काट दी। ऐसा था औरंगजेब महाराज। महाराज नहीं है वो तो एक क्रूरता, बहुत ही बुरा इंसान है। और फिर उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की खाल की चमड़ी को तलवार से छीला और वो फिर आया जेल में और फिर बोला कि तुम्हें मैं आखिरी मौका देता हूं, 3 सवाल उनको मान लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं मानी और बोले मैं 1000 बार जन्म लूंगा और बार बार आऊंगा इन तुम लोगों के लिए से लड़ने के लिए। फिर छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब बोला कि अगर मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों में से एक बेटा भी छत्रपति संभाजी महाराज के तरह होता तो आज मैं इस देश के अंदर मुगल सल्तनत बना देता, एम्परर बना देता, कोई हरा नहीं पाता। कहते हैं ना, शूरवीर थे छत्रपति संभाजी महाराज जो कभी किसी के सामने नहीं झुके और उनके इतने सारे अत्याचार करे। फिर औरंगजेब ने उनके शरीर को कटवाकर नदियों में बहा दिया और फिर मराठाओं ने उन टुकड़ों को पकड़कर उनकी समाधि बना के उनको जलाया था। और इतना क्रूरता था। अगर आपका भी खून नहीं खौला इस वीडियो को देखने के बाद तो लालच है आप पे। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, हर उस व्यक्ति के पास जानी चाहिए जिस व्यक्ति के पास ये वीडियो नहीं पहुंची है और उसको पता लगना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, जो कि 120 लड़ाई में से एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। पूरा इतिहास गवाह है जिसका। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे मुझे हौसला मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।